दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने एक फ्रेज बार बार सुना है, मेक इन इंडिया और चाइना प्लस वन। हर जगह बात हो रही है कि इंडिया दुनिया की अगली फैक्ट्री बनेगा। बट वेट, क्या हम सिर्फ दुनिया के लिए सामान बनाएंगे या दुनिया के लिए ज़रूरी बनेंगे? आज हम उस मैन्युफैक्चरिंग लीप की बात करने वाले हैं जो सिर्फ नंबर्स या जीडीपी ग्रोथ के बारे में नहीं है। ये लीप है सर्वाइवल, पावर और स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी के बारे में। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक क्रिटिकल मोड पर खड़ा है, क्यों अब वॉल्यूम से ज़्यादा वैल्यू मैटर करती है, क्यों टीयर 2 सिटीज़ हमारा नया इंजन बनने वाले हैं, और वो कौन से मिसिंग पजल्स हैं जो अगर हमने सॉल्व कर लिए तो इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वेलकम बैक टू द चैनल, लेट्स डाइव डीप। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द गेम चेंज। अब तक मैन्युफैक्चरिंग का मतलब था मास प्रोडक्शन, सस्ता लेबर, बड़ी फैक्ट्रीज और बल्क में एक्सपोर्ट। लेकिन अब गेम बदल चुका है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अनसर्टेन हैं, सप्लाई चेन्स टूट रही हैं। ऐसे में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर कितना बनाया यानी क्वांटिटी पर नहीं, बल्कि क्या बनाया यानी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा। डेटा देखते हैं। पिछले 11 सालों में इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 6 टाइम्स बढ़ा है और एक्सपोर्ट्स 8 टाइम्स ग्रो हुआ है। फार्मा सेक्टर में हम ऑलरेडी ग्लोबल वैक्सीन डिमांड का 50% सप्लाई करते हैं। ये प्रूफ है कि हम वैल्यू चेन में ऊपर जा रहे हैं। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है। हमें सिर्फ असेंबली हब नहीं बनना है जहां पुर्जे बाहर से आते हैं और हम सिर्फ स्क्रू टाइट करते हैं। हमें वो कंट्री बनना है जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स खुद बनाए, जिसके बिना दुनिया की सप्लाई चेन चल ही ना सके। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। सोचिए, अगर कल को कोई क्राइसिस आए तो दुनिया इंडिया की तरफ देखे, सिर्फ सस्ते कपड़ों के लिए नहीं बल्कि क्रिटिकल चिप्स और मेडिसिन्स के लिए। अब सवाल यह है कि ये क्रांति आएगी कहां से? क्या वही कंजेस्टेड मेट्रोस से? बिल्कुल नहीं। इंडिया का नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आने वाला है। इसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं। मेट्रोज में जमीन और लेबर दोनों महंगे हो चुके हैं और ट्रैफिक और पोल्यूशन ने एफिशिएंसी कम कर दी है। हमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने होंगे, लेकिन पुराने तरीके से नहीं। हमें चाहिए इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम्स। सिर्फ फैक्ट्री लगाना काफ़ी नहीं है, वहाँ R&D सेंटर, कॉलेजेस और हाउसिंग सब एक साथ होना चाहिए। इमेजिन कीजिए सिटीज़ लाइक कोयंबटूर, नासिक और जयपुर बिकमिंग स्पेशलाइज्ड हब्स ग्लोबली। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा लॉजिस्टिक्स। एक टाइम था जब इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का 14 to 15% हुआ करती थी। आज रिफॉर्म्स और बेटर हाईवेज की वजह से ये अराउंड 7.97% पर आ गई है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के काफ़ी करीब है। लेकिन यहाँ एक कैच है, हमारा ज़्यादा माल आज भी रोड यानी ट्रक से जाता है। हमें शिफ्ट करना होगा रेल और कोस्टल शिपिंग पर, क्योंकि हैवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रक नहीं, रेल और शिप सस्ते पड़ते हैं। पीएम गति शक्ति जैसे इनिशिएटिव्स इसी गैप को फिल कर रहे हैं। बड़ी कंपनीज की बात तो सब करते हैं, टाटा, रिलायंस, अडानी, लेकिन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की असली बैकबोन है हमारे एमएसएमईज। प्रॉब्लम यह है कि हमारे एमएसएमईज अभी भी ड्वार्फिज्म का शिकार हैं, यानी वो छोटे ही रह जाते हैं, बड़े नहीं बन पाते। इसके 2 बड़े रीजंस हैं। पहला, एक्सेस टू फाइनेंस, उन्हें स्केल करने के लिए सस्ता लोन नहीं मिलता। और दूसरा, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, वो बड़ी ग्लोबल कंपनीज के स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पाते। यहाँ पर QCOs यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का रोल आता है। गवर्नमेंट अब क्वालिटी स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट कर रही है। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के प्रोडक्ट्स पर ग्लोबल ट्रस्ट बनाएगा। अगर हमारे MSMEs ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन गए तो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में जो जंप आएगा वो अनइमेजिनेबल है। हमें फॉर्मलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के थ्रू इन्हें फाइनेंस और मार्केट एक्सेस देना ही होगा। अब मैं आपको वो एंगल बताता हूं जो अक्सर इग्नोर किया जाता है। हम फैक्ट्रीज बना लेंगे, रोड बना लेंगे, लॉजिस्टिक्स सुधार लेंगे, लेकिन मशीन्स चलाएगा कौन? मैन्युफैक्चरिंग लीप के लिए हमें चाहिए स्किल्ड माइंड्स और R&D। आज भी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर R&D स्पेंडिंग ग्लोबल कंपैरिजन में बहुत कम है। हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्रिएट कम कर रहे हैं। इंडस्ट्री और एकेडमिया यानी कॉलेजेस के बीच का गैप भरना पड़ेगा। सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, स्टूडेंट्स को फैक्ट्री फ्लोर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर हमने इनोवेशन पर फोकस नहीं किया तो हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकते हैं, जहां हम लेबर कॉस्ट में वियतनाम से हार जाएंगे और टेक्नोलॉजी में जर्मनी या चाइना से पीछे रह जाएंगे। इसलिए फेलियर्स को टॉलरेट करना सीखना होगा। इनोवेशन में रिस्क होता है, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कंपनीज को एक्सपेरिमेंट करने दे, भले ही वो फेल हों।
फाइनली गवर्नमेंट का रोल। रैंकिंग्स में ऊपर आना अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इन्वेस्टर्स को रैंकिंग से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है प्रिडिक्टेबिलिटी से। क्या जमीन आसानी से मिलेगी? क्या कोर्ट केसेस जल्दी सॉल्व होंगे? क्या रूल्स कल सुबह अचानक चेंज तो नहीं हो जाएंगे? स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स को अब फ्रंट सीट लेनी होगी, क्योंकि फैक्ट्री दिल्ली में नहीं, किसी स्टेट के छोटे डिस्ट्रिक्ट में लगती है। वहां का सिस्टम फास्ट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सो दोस्तों, इंडिया का नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग लीप सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, यह है इनोवेट इन इंडिया और स्टैंडर्डाइज इन इंडिया। हम वॉल्यूम से वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, रोड से रेल की तरफ जा रहे हैं और मेट्रो सिटीज से टियर 2 हब्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर हमने R&D और स्किलिंग का पजल सॉल्व कर लिया तो इंडिया सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी का पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि लीडर बनेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अगले 10 साल में चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में टक्कर दे पाएगा, या अभी हमें और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।